I welcome you in this new video. In this video, we will learn how to solve exercise 7.1 of chapter triangles. So let's start sum number 1. Sum number 1 में हमें given है AC is equal to AD. ये दो साइड्स इक्वल हैं एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A. AB लाइन जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। हमने प्रूव करना है ट्राइएंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल ABD। तो ट्राइएंगल ABC जो है वो ट्राइएंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूफ इन ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल ABD। तो दो ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए उनमें 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं इक्वल वो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो हम दोनों ट्राइएंगल्स में 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल हों वो पता करेंगे। जैसे कि ABC ट्राइएंगल में साइड AC और ABD की साइड AD, ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन था। AC इज़ इक्वल टू AD, एक साइड इसकी है और दूसरी साइड ABD की है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये गिवन था। तो गिवन लिख देंगे यहाँ पर। और दूसरा AB जो साइड है ये कॉमन है, दोनों ही ट्राइएंगल में आ जाती है। ABC में भी आ जाती है और ABD में भी आ जाती है, ये कॉमन साइड है दोनों की, इसलिए इक्वल है। AB इज़ इक्वल टू AB कॉमन साइड है दोनों की। और ये जो येलो कलर का एंगल है इसे हम नंबर दे देते हैं एंगल 1 और इसको दे देते हैं नंबर 2। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 ट्राइएंगल ABC में आ रहा है और एंगल 2 जो है ट्राइएंगल ABD में आता है। ये दोनों इसलिए इक्वल हैं क्योंकि AB जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। पूरा एंगल A था, AB लाइन ने एंगल A को दो एंगल्स में डिवाइड किया है, बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A। तो दोनों ही ट्राइएंगल के 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं, 2 साइड्स और एक एंगल। तो ये SAS रूल बन जाता है कॉन्ग्रुएंस का। बाय SAS रूल ट्राइएंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल ABD। तो दोनों ही ट्राइएंगल की 2 साइडें और एक एंगल, क्योंकि इक्वल हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल, तो इसलिए SAS, S का मतलब है साइड, A का मतलब है एंगल और S का मतलब साइड, 2 साइड्स और एक एंगल, दोनों ही ट्राइएंगल्स का आपस में इक्वल है, इसलिए SAS रूल से ये दोनों जो ट्राइएंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो साइड AD जो है वो साइड BC के इक्वल है एंड एंगल DAB, ये वाला एंगल DAB यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, ये एंगल इक्वल है एंगल CBA के। एंगल CBA, ये वाला एंगल जो मार्क किया हुआ है, ये दोनों एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो ये 3 चीज़ें हमने प्रूव करनी है। नंबर 1 हमने प्रूव करना है कि ट्राइएंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल BAC। ट्राइएंगल ABD ये वाली ट्राइएंगल है ABD और BAC ट्राइएंगल ये है BA और C, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए
हमें दोनों ट्राइंगल्स के 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऐसे पता लगाने होंगे जो इक्वल हों। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, अब इनके 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल हों वो हम लिखेंगे। जैसे ABD ट्राइंगल में साइड AD और BAC ट्राइंगल में साइड BC जे इक्वल है, जे हमें गिवन था। तो AD इज इक्वल टू BC जे इक्वल है, जे हमें गिवन था। उसके बाद ट्राइंगल ABD में एंगल आ जाता है DAB, ये भी ऊपर गिवन है। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। CBA एंगल जो है वो जे वाला एंगल है जो मार्क किया हुआ है, जे ट्राइंगल BAC में आता है, तो जे भी गिवन था। और AB साइड जो है ये कॉमन साइड है, दोनों ही ट्राइंगल में आ जाती है। ट्राइंगल ABD में भी आ जाती है और ट्राइंगल BAC में भी आ जाती है। जे कॉमन साइड है इसलिए जे इक्वल है, तो AB इक्वल AB, कॉमन। तो दोनों ही ट्राइंगल्स में दो साइड्स और एक एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग, 2 साइड्स और एक एंगल इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय SAS रूल। SAS रूल का मतलब है साइड एंगल साइड, 2 साइड्स और एक एंगल। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC। तो दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि दोनों के 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड पार्ट्स जो हैं वो इक्वल थे। अब पार्ट 2 जो है उसमें हमने प्रूव करना है कि BD इज इक्वल टू AC। जो BD साइड है वो ट्राइंगल ABD की है, ये वाली साइड BD, और जो AC साइड है वो ट्राइंगल BAC की साइड है। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सब इक्वल होते हैं। तो इसलिए जो BD है वो इसकी साइड है और जो AC है वो इस ट्राइंगल की साइड है। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, इसलिए ये इक्वल है। तो जहाँ हम लिखेंगे CPCT। CPCT का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो पार्ट 3 में हमने शो करना है कि एंगल ABD ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ABD, और ABD एंगल जो है वो इक्वल है एंगल BAC। तो BAC एंगल जो है वो जे वाला एंगल है। तो जो एंगल ABD है वो ट्राइंगल ABD में आता है, इस ट्राइंगल का एंगल है एंगल ABD, इस ट्राइंगल का एंगल है, और दूसरा एंगल BAC वो इस ट्राइंगल का एंगल है। ये दोनों भी इक्वल हैं क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। एक एंगल जो है जे वाला एंगल इस ट्राइंगल का है और जे वाला एंगल जो है इस ट्राइंगल का है। तो दोनों ट्राइंगल क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं
तो इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। तो हम लिखेंगे सी पी सी टी। तो इस तरह से तीनों पॉइंट जो हैं वो प्रूव हो गए। सम नंबर 3 हमें गिवन है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट AB। AD और BC जो हैं ये इक्वल परपेंडिकुलर हैं लाइन AB पर। AB लाइन पर AD भी परपेंडिकुलर है और BC भी परपेंडिकुलर है और दोनों ही लेंथ में इक्वल हैं। तो हमने प्रूव करना है कि CD जो लाइन है, ये लाइन CD ये AB को बाइसेक्ट करती है, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूफ, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल है OBC, दूसरा ट्राइंगल है OAD। तो इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OAD, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऐसे पता करेंगे जो इक्वल हों। जैसे कि OBC ट्राइंगल में BC साइड और OAD ट्राइंगल में AD साइड इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो इसकी साइड है BC, इसकी साइड है AD, ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। इसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इस तरह के जो एंगल होते हैं उनको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे ये ग्रीन एंगल और इधर ये रेड एंगल है। तो दोनों इक्वल हैं क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट हैं। थर्ड जो है वो एंगल A इक्वल है एंगल B के। येलो एंगल A और ग्रीन एंगल B, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री के क्यों थे? क्योंकि AD जो थी वो AB पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 90 का एंगल होता है। इसी तरह जो BC लाइन थी ये भी AB पर परपेंडिकुलर थी। तो इसलिए ये दोनों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के थे, इसलिए इक्वल है। परपेंडिकुलर जो है वो राइट एंगल होता है, तो ये दोनों राइट एंगल थे इसलिए इक्वल हैं। तो दोनों ही ट्राइंगल्स के 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो आपस में इक्वल हैं वो हमने लिख लिए। इनमें 2 एंगल और 1 साइड है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी बनती है ASA। A मीन एंगल, एंगल साइड एंगल, 2 एंगल और 1 साइड, बाय ASA रूल। तो इस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OAD। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि दोनों के 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो थे वो आपस में इक्वल थे। अब जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सारे एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स सब इक्वल होते हैं। तो इसलिए जो ट्राइंगल थी OAD उसकी साइड जो है OA और जो OBC ट्राइंगल है उसकी साइड OB, ये आपस में इक्वल हैं। OB इज इक्वल टू OA, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो जहाँ हम लिखेंगे CPCT, क्योंकि ये दोनों 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इसलिए ये दोनों इक्वल हैं।
तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये सी डी लाइन जो है वो ए बी को ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रही है। तो हैंस या देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सम नंबर 4, इसमें हमें गिवन है L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। ये लाइन L और ये लाइन M पैरेलल हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, और इनको दो पैरेलल लाइंस P और Q इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें दोनों ही ट्राइंगल्स में 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल हों वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो प्रूफ, अब क्योंकि L और M लाइन पैरेलल्स हैं तो इसलिए जो AD है वो BC के पैरेलल होगी। AD पैरेलल BC, तो ये दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल AC जो है इंटरसेक्ट कर रही है, एंड ट्रांसवर्सल AC intersect them। दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए अल्टरनेट एंगल बनते हैं। तो अल्टरनेट एंगल जैसे ये ग्रीन एंगल है एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू, इसका अल्टरनेट एंगल है ये रेड एंगल, एंगल ACT। ये दोनों हैं अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरह येलो का अल्टरनेट एंगल है येलो, ये येलो एंगल जो है ये एंगल है BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू, इसका अल्टरनेट एंगल जो येलो एंगल है DAC। तो ये भी हैं अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए इक्वल हैं। अब हम इन दो ट्राइंगल्स को लिख लेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम 3 ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल हों वो लिखेंगे। तो ABC जो ट्राइंगल है उसका एंगल है BAC, जो इक्वल है CDA ट्राइंगल के एंगल ACD के। ये एंगल इक्वल हैं क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल थे, ऊपर हमने प्रूव कर दिया है। तो प्रूव्ड लिखेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इसी तरह जो ABC ट्राइंगल है इसका एंगल है BCA, जो इक्वल है CDA ट्राइंगल के एंगल DAC के। ये दो एंगल जो हैं इस ट्राइंगल के हैं और ये दो एंगल जो हैं इस ट्राइंगल के हैं, ये इक्वल हैं, ऊपर हमने प्रूव कर दिया है। तो हम लिखेंगे प्रूव्ड। और एक साइड जो है यहाँ AC, ये कॉमन साइड है,
दोनों ही ट्राइंगल में आती है, ABC ट्राइंगल में भी आती है AC, और जो दूसरी ट्राइंगल है ACD उसमें भी आती है। ये कॉमन साइड है, तो AC इज इक्वल टू AC, ये कॉमन है। तो दोनों ही ट्राइंगल्स में दो एंगल और एक साइड जो है वो आपस में इक्वल है। तो तीन ऐसे पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल थे वो हमें मिल गए। तो इसलिए क्योंकि दो एंगल और एक साइड है, तो बाय ASA एंगल साइड एंगल रूल, तो दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDA। सम नंबर 5, इसमें हमें गिवन है लाइन L इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये लाइन L जो है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है। एक रेड एंगल है और दूसरा है येलो एंगल। तो इनको हम नंबर दे देते हैं 1 और 2। एंगल A बाइसेक्ट होकर दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, एंगल 1 और एंगल 2। B इज़ एनी पॉइंट ऑन L, तो L लाइन पर B कोई पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म्स ऑफ एंगल A। B पॉइंट से एंगल A की ये दो आर्म्स जो हैं उन पर परपेंडिकुलर हैं BP और BQ। तो हमने प्रूव करना है ट्राइंगल APB ये वाली ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल AQB, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट BP इक्वल BQ, ये BP जो है BQ के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो पहले क्योंकि L लाइन जो है एंगल A को बाइसेक्ट करती है, तो लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। तो लाइन L जो है एंगल A को बाइसेक्ट करती है, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो A के दो इक्वल एंगल बन जाते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अब हम ये दो ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम इनमें तीन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऐसे पता करेंगे जो इक्वल हों। तो जैसे APB ट्राइंगल ये वाली, उसमें एंगल 1 आ जाता है, और AQB ट्राइंगल में एंगल 2 आ जाता है। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ऊपर हमने प्रूव कर दिया है। क्यों इक्वल हैं, इसलिए हम लिखेंगे प्रूव्ड। और एंगल P जो है वो एंगल Q के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही राइट एंगल हैं, ईच 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि BP और BQ जो थे वो परपेंडिकुलर थे। परपेंडिकुलर राइट एंगल होता है, इसलिए ये दोनों राइट एंगल हैं, इसलिए इक्वल हैं। और AB साइड जो है वो कॉमन साइड है, दोनों में आ जाती है। APB ट्राइंगल में भी आ जाती है और AQB ट्राइंगल में भी आ जाती है। तो इसलिए AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड है, कॉमन लिखेंगे। तो दोनों ही ट्राइंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो आपस में इक्वल हैं वो हमें मिल गए। इसमें दो एंगल और एक साइड है, इसलिए बाय ASA रूल, ASA एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल APB
कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ट्राइंगल AQB। तो दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सभी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए इसकी साइड जो है APB ट्राइंगल की जो साइड है BP और AQB ट्राइंगल की साइड BQ, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। जो BP है वो इक्वल होगी BQ के, क्योंकि ये हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हम लिखेंगे CPCT, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सम नंबर 6, इसमें हमें गिवन है AC इज इक्वल टू AE। जे वाली लाइन AC जो है वो AE के इक्वल है और AB जो है वो AD के इक्वल है और एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC। BAD एंगल ये वाला एंगल है, BAD ये ब्लू कलर में, और EAC एंगल भी ब्लू कलर में है। ये दोनों ब्लू कलर के एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। प्रूव करना है हमने कि BC जो है इक्वल है DE के, ये लाइन BC DE के इक्वल है। तो प्रूफ में ये दो एंगल हमें इक्वल गिवन है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये इक्वल है, हमें गिवन है। इनके बीच में एंगल आ रहा है येलो कलर का एंगल, जिसे हमने नंबर दिया है 1। ये दो इक्वल एंगल्स के बीच में आता है, तो इसे हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ऐड एंगल 1 टू बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम एंगल 1 को ऐड कर देंगे। एंगल BAD प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल 1। तो इक्वल एंगल्स में हमने इक्वल एंगल ही ऐड कर दिया है। तो इक्वल एंगल ऐड करने पर भी ये इक्वल ही रहेंगे। तो BAD एंगल से एंगल 1 ऐड होगा, तो ये है एंगल BAD ब्लू कलर वाला एंगल। इसके साथ जब एंगल 1 ऐड हो जाएगा तो ये एंगल बनेगा एंगल BAC। तो ये बन गया एंगल BAC इज इक्वल टू, अब एंगल EAC ये वाला एंगल है ब्लू कलर वाला एंगल, इसके साथ जब येलो एंगल 1 जो है ऐड हो जाएगा तो ये एंगल बन जाएगा एंगल EAD। तो ये दो इक्वल एंगल आ गए। तो हमने प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE। तो हम वो दो ट्राइंगल लेंगे जिसमें ये दोनों साइड आ रही हैं। तो BC साइड के साथ जो ट्राइंगल बनता है वो है ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में ये साइड आती है BC। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, अब दूसरी जो ट्राइंगल होगी जिसमें साइड DE आ रही हो, ये है साइड DE, ये आती है इन ट्राइंगल ADE। तो दूसरी ट्राइंगल है ADE। इन दोनों ही ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके लिए इन दोनों में हमें 3 ऐसे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स पता करने होंगे जो इक्वल हों। तो ABC जो ट्राइंगल है उसमें ये वाला एंगल आ रहा है BAC, एंगल BAC। तो BAC एंगल इस ट्राइंगल का एंगल है।
और जे वाला एंगल जो है ई ए डी वो इस ट्राइंगल का एंगल है जे ई ए डी। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है हमने ऊपर प्रूव कर दिया है, तो प्रूव्ड लिखेंगे। तो ये जे वाला एंगल इस ट्राइंगल का है, जे एंगल इस ट्राइंगल का है, दोनों का एक एक एंगल इक्वल आ गया। अब जो ए बी सी ट्राइंगल है उसकी साइड ए सी इक्वल है ए डी ई ट्राइंगल की साइड ए ई के। तो ए सी जो है ए ई के इक्वल है, ये हमें ऊपर गिवन था, ए सी इज इक्वल टू ए ई। ए सी इस ट्राइंगल की साइड है, ए ई इसकी साइड है, तो ये इक्वल है, ये हमें गिवन था इसलिए गिवन लिखेंगे। तो ये आ गया गिवन। अब इसकी साइड जो है ए बी सी ट्राइंगल की साइड ए बी इक्वल है दूसरी जो ट्राइंगल है ए डी ई उसकी साइड ए डी के। जे भी हमें गिवन था तो गिवन लिखेंगे, ये ऊपर हमें गिवन था ए बी इज इक्वल टू ए डी। तो दो साइड्स और एक एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में इक्वल है, तो इसलिए बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल, ये दोनों ही ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसलिए इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, मतलब इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होंगी और कोरस्पोंडिंग एंगल जो हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इसलिए जो ABC ट्राइंगल है इसकी साइड BC इक्वल होगी इसकी साइड DE के, क्योंकि ये दोनों हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हम लिख देंगे CPCT, मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स।